एपिसोड नंबर 139 की स्टार्टिंग होती है और सेल्स गर्ल कहती है आपके कहने का क्या मतलब है। तब लिलिंग कहती है निंगशी एक गांव की लड़की है और उसका जन्म वहां पर हुआ जहां पर बतख और चिकन को खाना खिलाया जाता है। तब एक सेल्स गर्ल कहती है अच्छा तो ये बात है, और दूसरी सेल्स गर्ल कहती है वो जिस जगह से आती है तो वो इस ब्रांड के कपड़े कैसे खरीद सकती है। और वहीं दूसरी तरफ निंगशी जा रही होती है और वहीं एक भिखारी उसे घूर कर देखने लगता है और उसे खुद को इस तरह देखता देख निंगशी उससे कहती है तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो। तब वो भिखारी उससे कहता है मैं तुम्हारे ये कपड़े देख रहा था। उसकी ये बात सुन निंगशी हैरानी सी कहती है क्यों, क्या मेरे कपड़ों में कुछ गड़बड़ है क्या। तब वो भिखारी उससे कहता है उन्होंने तुम्हें एक आधी अधूरी डिजाइन बेची है और ये तो कस्टमर के साथ एक साफ साफ धोखा है। उसकी बातें सुन निंगशी चौंकती हुई कहती है तुम इन कपड़ों के बारे में कैसे जानते हो। वो भिखारी उससे कहता है क्योंकि तुमने जिस हिस्ट्री स्टोर से ये ड्रेसेस खरीदी है मैं इस हिस्ट्री डिजाइन का एक लौता डिजाइनर हूँ। तो फिर निंगशी हैरानी सी कहती है अगर ये तुम्हारा डिजाइन है तो तुम यहाँ पर इस तरह भिखारी बनकर क्यों बैठे हुए हो। तो वो सी कहता है मेरा इस ब्रांड में एक पार्टनर है, मैं सिर्फ डिजाइन बनाता हूँ और वो बिजनेस को मैनेज करता है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो मेरे ड्राफ्ट को चुरा कर किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच देगा। तब निंगशी हैरानी सी कहती अब तक उसने तुमसे कितने सारे डिजाइन ड्राफ्ट चुरा लिए हैं। तब वो अपने घुटनों के बल गिरती हुई कहता है उसने सभी डिजाइन मुझसे चुरा लिए। तो फिर निंगशी कहती है तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो हैरानी से कहता है क्या। फिर निंगशी उसे उठाती हुई कहती है जो तुम्हारे दिमाग में ड्राफ्ट है वो उन्हें नहीं चुरा सकता, तो चलो चलकर तुम डिजाइन बनाओ। तो वो भिखारी उसे कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। और फिर निंगशी कहती है सिर्फ डिजाइन ड्राफ्ट से काम नहीं चलेगा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है तुमको जिसकी जरूरत है वो है पैसा। तो वो उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, एक नजर तुम मुझ पर डालो, मेरी हालत देखो, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर निंगशी उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है एक कदम तुम मेरी तरफ बढ़ाओ और फिर देखना एक सेकंड में ही तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तो वो भिखारी उससे चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल मत बनो। और निंगशी उससे कहती है तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट करने के लिए कह रही हूँ, तो बताओ क्या तुम इसमें इंटरेस्ट है या फिर नहीं। तो वो उससे कहते हैं क्या कॉर्पोरेट, वो भी एक भिखारी के साथ, पर क्यों। और आगे निंगशी कहती है हालांकि मेरे पास ज्यादा फंड तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ अभी $3 मिलियन है और मैं उन सभी पैसों को तुम में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। और निंगशी की ये बातें सुन वो एकदम चौंक जाता है और हिचकिचाती भी उससे कहता है हालांकि अब मेरे लिए ये काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं ये मौका नहीं खोऊंगा। निंगशी कहती है मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर अच्छा लगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।